कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ की, महारानी गंगराज की, महाराजा सत्यसाल की।
जोड़ी मनोहर की जहाँ जिन जोड़ी मनोहर की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे कांचन थान जो सुंदर साथ जी शुरू पढ़ा जाएगा। सभी सुंदर साथ हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, बातें नहीं करेंगे। कोटि कोटि विनती करो, कोटि कोटि करो प्रणाम, कोटान कोट दंडवत करो।
धनी वर मेरे श्यामा जीवर श्याम, धनी वर मेरे सुंदर वर श्यामा जीवर श्याम। स्वरूप सुंदर समकोल शाकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेरी फेरी महबूब जियावत, हृदय किया किन्ने तेरा बोल फैले हारो। जामा जुड़ा जुड़िया अंग जगत सो चारों हारों पर कर झलकार। जगमगे आगे ज्योत जगर जे, मीठे मुखनों पर जाऊं बलिहारो। लाल अधुर हसत मुख हर बही, नासिका तिलक नीलवट भोगी केश श्रवण। भूषण मुख दंत मीठी रचना, हे दिल दर्शन आवे जोश आवेश। बाहें चूड़ी बाजो बंद सोहे फुमा पहुंची कारो कड़ी। हस्त कमल की मुंदरी नख का नूर चिर चढ़ो आसमान में। जो हक चलवन कर सब आंगुरी, रोशनी पद के करिय प्रकाश में। चरण भूषण जामी जान ढाई कहे श्री, महामती मोमिन रो दिल को। माशूक खींचे तो हे अरसी के माही, रोशनी पटु के करी अब पास में। चरण भूषण जामी जार झारी कैसे, महामती मोमिन रो दिल को। माशूक खींचे तो हे अरसी के माही, माशूक खींचे तो हे परम धाम। मूल मिलावा बिछमाही, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे शैया है अपनो जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलसो, वाणी शब्दातीत ताको कलसो। खंड को ताप ध्वजा धरुती थे रही तो, मगज वेद कलेव के बांधे हुए जो वचन। आज भर की अमल हो सखी कब हुनो के बोले सुपन। बुद्ध वैकुंठलो या निरंजन निराकार, शोको सुध को उलंघ के सखी मेरी क्यों पर ले भी बार। सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कलेव खोजे जिन, मगज न पाया माही का बांधे मायने भरे दिन साधु। बोले इन जुआ गावे सब धरती बेहद पार कहे बुध मोहि के। आगे ना चले शब्द पांच तत्व, मोह अहंकार जो ये लोग ये शून्य द्वैत जोड़े खड़े। निराकार निरंजन शून्य प्रकृति, महाप्रलय हो गई सब तत्व गुण निर्गुण। द्वैत गुणे कछु ना रहे, निराकार निरंजन शून्य। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे सबका तीन सो जागृत बुद्ध। अद्वैत बिना क्यों सुख पावे, द्वैत पैगंबर या तीर्थंकर कहिए। अवतार किन ब्रोधन मृत्यु विश्व को योधे निर्विकार। एक दिन त्रैलोक में होती बुद्धि सुपन, सो बुद्धि जी भूल जागृत ले बुरी नौताना। अब सो साहेब आईना सब सृष्टि करी गिरवाल। मोह अहंकार उड़ाए के सती दूसरी सुपनी करे। सो मगज मायने हुक्म खोले हम सैयन। सो कलाम कहूँ जो हक के सुखल सी उम्मत शवन। रोशन किल्ली गई हमको योकर किया हुक्म खोल दरबारे पार के। इन बुलाए जो सृष्टि ब्रह्मा, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर मेरा रोशन। अखंड धनी त्याय के किया जाहिर मूल वतन तीनों। ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण। आप आए तीन वास्ते सभी पूरे मनोरथ तीनों। अखंड सुख सबन को होसी 14 सबक सो बरकत। ब्रह्म सृष्टि की भावी दीदार सब हक ख्वार की। अकल छोड़ के कहूँ रश के कलाम, हक बता जाहिर करो अखंड सुख जे धाम। दुनिया जुबा छोड़ के कहूँ जुबान कल्याण कलाम कहूँ। अरस आजीम के महामती बैठे ठौरो। लामकान सुन निर्गुण छोड़ फना निर्जन चरे।
अक्षर को छोड़ के आपको मंगलाचरण लाम कान सुन निर्गुण छोड़ पाक्षर अक्षर को छोड़ के आपको मंगलाचरण को मंगलाचरण तन मन धन अर्पण करो सब तुम पे श्री राजो मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाजो ले पुष्पे हाथ में अर्ज करो श्री राजो विनती है स्वीकार करो मेरे प्रीतम प्राण आधारो विनती है स्वीकार करो मेरे वल्लभ प्राण आधार से आनंद मंगल धाम घनी जोगी जैसे जुगल किशोर जोगी जैसे वृंदावन चंद्र जोगी जैसे रास के रमैया जोगी जैसे हुक्म के स्वरूप जोगी जय धनी देव चंद्र जोगी जय श्री जियावर जी शहर जोगी जय श्री बाई जुराज महारानी जोगी जय श्री महाराजा छत्रसाल जोगी जय श्री सुंदर साथ जोगी जय श्री सुंदर साथ से जियावर जी साहेब जोगी चरणार बिंद में एक सोचित दीजिए एक सोचित दीजिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए धाम के धनी कीजिए हंसी कर मन से माने पछान से हंसी कर मन से माने पछान से
श्री आनंद मंगल श्री राम धनी चुकी जय, श्री बाईपुरा चुकी जय, श्री महाराजा छत्रसाल चुकी। श्री मोहन जी का अभिनंदन करें। श्री दीपांशु बेटा जी आप आए और श्रद्धे श्री देवरंग गांधी जी का अभिनंदन करें। सचिन मिगलानी जी आप आए और परम श्रद्धे गुरु जी का अभिनंदन करें।
श्रीमती मधु चनाया जी और श्रीमती सोनाली बेटा जी आप आए। परम श्रद्धेय महाराज श्री 108 श्री प्रेम सखी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी पुजारी जन, संत वृंदजन, आप सभी आदरणीय श्री राजीव लोचन जी, श्री प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय पुजारी श्री कृष्ण दास जी, श्रवण जी, पुजारी श्री ओम प्रकाश जी, एक आप जी, आप दोनों मिलकर सोनाली जी, श्रीमती रत्ना पुजाल जी आप आए और हमारी साध्वी गीतांजलि जी का अभिनंदन माला द्वारा करें। आपकी सेवा का फल है। नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्र साल जी, विद्या विनंद पुण्य श्यामदार महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य, जय शुक्ल कृत्य संवत 1706 सन 1649 में आपका प्रकटन मोर पहाड़ी बुंदेलखंड की मोर पहाड़ी में कितनी विषम परिस्थितियों में हुआ। आपके पिता वीर चंपत राय, माता सारंदा और महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में आप पहुंचकर पूर्ण भ्रमण से न्यारे आपने उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। शाकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी, जिनको अमीरुल मोमिन का खिताब धामधनी की कृपा से प्राप्त हुआ, आज उनका 378वां यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे निरानंद संप्रदाय प्रणामी घरों में हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, जोश, उमंग का माहौल है। जहां जहां मंदिर हैं, जहां जहां धाम हैं, तीर्थ हैं, हर जगह पर यह कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से आनंद से मनाया गया है। उसी परिवेश में श्री छत्रसाल सभा, प्रणामी धर्म सभा, शक्ति नगर एवं हकीकत नगर, कुलवंगस, दिल्ली के सभी बड़ाई मंदिरों की सामूहिक रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। हकीकत नगर मंदिर में विगत वर्षों से यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। उसी परिवेश में आज यह कार्यक्रम चल रहा है, शुरू हो रहा है। इस अवसर पर धामधनी की कृपा से एकाएक हमको भी अवसर मिल गया, कार्यकारण की बात है। सुंदर साथ जी, महाराजा श्री छत्रसाल जी सदा सर्वदा धामधनी की सेवा में गुम्बद जी में 8 पहर निरंतर जागृत रहते हैं। जागृत सेवा करने वाले यदि हैं शाकुंडल सखी अमरन मोमिन हैं, और वो 8 पहर सेवा गुम्बद जी में नित्य प्रति हरदम करते रहते हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करके ही हम पुजारी जन राज्य की सेवा प्रारंभ करते हैं। तो हम राज्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी से राज्य महाराज जी, श्री प्राणनाथ जी अक्षराती धामधनी इस कार्यक्रम को खूब अच्छी तरह से संपन्न करें। सुंदर साथ को खूब आशीर्वाद देवे और नवयुवकों के अंदर में जो जोश उमंग है वो बढ़ता चढ़ता रहे। इस कार्यक्रम के अंदर में हमारे पूज्य श्री गुरु जी मोहन जी महाराज जी कालीपुंग धाम से पधारे हैं एवं शक्ति नगर पीठ से हमारे महाराज श्री 108 परम सखी जी महाराज जी हैं एवं हमारे सभी सुंदर साथ जी हैं, सभी विद्वजन और सभी संगीतज्ञ, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोट प्रणाम है। ऐसे शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा महमद दाहिने सन्मुख भाई जुराज
नाम लेत छत्रसाल का, सिद्ध होवे सब काज, सिद्ध होवे सब काज। जयकारे हम लगाते रहते हैं, इसीलिए आज अलग से जयकारा। मैं कहूँगा छत्रसाल महाबली, आप कहेंगे करियो सदा भली भली। छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली, छत्रसाल महाबली। हमारे श्रेष्ठ सिरदार सखी, अमीरुल शब्द का अर्थ भी सिरदार। पहले पहले राजा बादशाह लोग सेनापति को अमीरुल बोलते थे। श्री प्राणीनाथ जी ने भी साइये की दया सेनापति सिरदार, इसीलिए उसी सेनापति शब्द को अमीरुल शब्द भी प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रणामी समाज के सेनापति के रूप में प्राणीनाथ जी के समय में भी बुंदेलखंड के रक्षक रहे, हिंदू धर्म के रक्षक रहे, सुंदर साध के भी रक्षक रहे। और आज भी हम महाराजा छत्रसाल जी हम सब के रक्षक हैं, इस रूप में हम लोग मानते हैं। और कोई यात्रा प्रारंभ होती है तो इस चौपाई का जरूर पाठ करते हैं कि सदा महामती दाहिने, महामती प्राणनाथ जी हमारी दाहिनी ओर विराजे हुए हैं। सन्मुख बाईजुराज, सन्मुख में माता बाईजुराज विद्यमान है। नाम लेत छत्रसाल का, छत्रसाल जी का नाम लेकर के हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रक्षक हैं, संरक्षक हैं। सिद्ध होवे सब काज, ऐसा करेंगे तो कोई कार्य असिद्ध रहेगा ही नहीं, पूर्ण होगा, सिद्ध होगा, परिपूर्ण होगा। तो ऐसे महान महानायक महाराजा छत्रसाल जी को हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और उनके जन्म जयंती के अवसर पर देशव्यापी कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे तो जिस प्रकार महाराणा प्रताप का होता है, गुरु गोविंद सिंह जी का होता है, वीर शिवाजी का होता है, परंतु इस प्रकार का कार्यक्रम अभी पूरे देश में नहीं हो रहा है। कुछ क्षेत्रीय रूप में कुछ स्थानों में हम लोग करते हैं, पर हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली तो केंद्र है। अगर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जाकर के हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देशव्यापी असर होगा। ये सोच करके प्रतिवर्ष हम लोग छत्रसाल स्टेडियम में जाते हैं, कुछ नेताओं को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और नेता लोग क्या है कि जहाँ राजनीतिक मीटिंग आती है तो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम को कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग 3-4 को बुलाते हैं तो उसमें से 1-2 हमारे पास आते हैं। इस बार भी ऐसा ही रहा, परंतु सुंदर साध की संख्या इस बार काफ़ी रही, कार्यक्रम में जोड़ रहा। और ऐसे ही अगले साल भी और ज़्यादा संख्या हम लोग सुंदर साध का वहाँ पर एकत्रित कर सकें, क्योंकि नेता लोग जब भी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आपकी संख्या बहुत थोड़ी है, तो कम संख्या में हम लोग आते नहीं हैं, ज़्यादा संख्या करिए, हम लोग अपने आप दौड़े आएंगे। तो उन्होंने तो कहा कि आप 25,000 एकत्रित कीजिए, हम बड़े बड़े नेताओं को लेकर के आ सकते हैं। तो पर छत्रसाल स्टेडियम के अधिकारी बोलते हैं कि वहाँ 12,000 के लिए ही सीटें हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि अगली बार हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग दिन में कार्यक्रम ना करके शाम को 5 बजे से हम लोग शुरू करेंगे और 8 बजे तक कार्यक्रम चलाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग भंडारा इत्यादि करेंगे, ताकि थोड़े शीतल समय में कार्यक्रम करेंगे तो हो सकता है कि सुंदर साध की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उपस्थित रहे। क्योंकि एक बार जब मूर्ति का ओपनिंग हुआ था, छत्रसाल जी के उस प्रतिमा का ओपनिंग हुआ था, तो उस समय शाम के बेला में कार्यक्रम किया था। तो सुंदर साध स्टेडियम में, स्टेडियम के बाहर आंगन में किया था हम लोगों ने, परंतु वो पूरा भर गया था, नेताओं को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे ही अगले साल से हम लोग शाम को कार्यक्रम करें शीतल बेला में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साध भक्तजन भी एकत्रित हों। बुंदेलखंडी जो
भक्त हैं उनको भी हम आमंत्रित करें, नेताओं को भी आमंत्रित करें, ताकि छत्रसाल जी ने जो भी अपने जीवन काल में एक महत्वपूर्ण देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया वो विश्व भर को पता लगे और छत्रसाल महाबली करियो सदा भली भली सब लोग उच्चारण करते रहें। यही भाव रखते हुए मैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आता हूँ कि जितने प्रणामी समाज में संत होंगे उनमें सबसे ज़्यादा मैं ही यहाँ आता हूँगा, क्योंकि ऊपर जो लाइब्रेरी हमारी है, रिसर्च सेंटर है, प्राणनाथ मिशन है, प्रणामी विश्व परिषद है, उसमें मैं सक्रिय रूप से कार्य करता हूँ। सक्रिय रूप से कार्य करने से उसके ऑडिट का पक्ष है, लीगल पक्ष है, कमिटी के फॉर्मेशन का पक्ष है, आदि इत्यादि सब में मैं पूरा ध्यान रखता हूँ और टीम के साथ काम करता हूँ। मेरे साथ टीम वर्क में बहुत सारे कुशल योग्य व्यक्ति साथ में सहयोग करते हैं, तो मुझे बार बार आना होता है। तो छत्रसाल जयंती में और प्राणनाथ जी प्राकट्य महोत्सव में और स्थान में भी मुझे बुलाते हैं, पर यहाँ के जो मंदिर कमेटी के हमारे धर्म सभा के वो मुझे हिलने नहीं देते हैं, आपको यही रहना है। इसके लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ, फिर बाध्य होकर के यही रहता हूँ। तो मुझे यहाँ जब भी रहते हैं चर्चा करने का भी मौका मिलता है और भी बड़े सारे कार्यक्रम में मैं सहभागी बनता हूँ। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आदरणीय देवकरण गांधी जी ने, इधर प्रेम सखी जी महाराज हैं और भी विद्वत्जन आशीर्वाद दे ही रहे हैं। आप लोग पारायण खूब प्रेम से पढ़ें, भाव से पढ़ें, भक्ति से पढ़ें और महाराजा छत्रसाल जी को हृदय से अभिनंदन करें, अभिवंदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के 2 शब्द को संबोधन को विराम दे रहा हूँ। बोलो महाराजा छत्रसाल की प्रणाम। तो हमेशा एकांत में सदगुरु महाराज जी श्री महराज ठाकुर को समझाते थे, चर्चा करते थे और अंतिम समय में भी जब धरोल से आए और 22 दिन साथ में रहे, उस दरमियान भी कहो तो सदगुरु महाराज ने अंतरंग बातें की थी। तभी भी मेला करो अपार और साथ में कहो तो 12,000, 24,000, 36,000 का जागनी रास और विशेष कहा कि 2 सखी शाकुंतल और सकुमार। तो सकुमार बाई की वासना उनको तो जगाने के लिए दिल्ली के अंदर 12 मौमिनों को पैगाम देने के लिए भेजा और दिल्ली के अंदर उन्होंने कहो तो फतेह भी की, क्योंकि उन्हीं के घर में जा करके, उन्हीं के राज्य में जा करके ललकार करके इमाम मेहंदी का संदेश दे करके इमाम मेहंदी के लश्कर के रूप में जाहिर होकर के आए थे मौमिन। लेकिन जब दिल्ली से निकल करके राजस्थान की तरफ आए और राजस्थान में भी कहो तो जब रामनगर के अंदर देवकरण भाई से जब मुलाकात हुई और देवकरण भाई तन मन धन से समर्पित हो गए ईश्वर प्राणनाथ जी के चरणों में और उन्हें पता चला कि यह बुंदेलखंड से है, तो पहले तो देवकरण भाई को ही कहा कि उससे औरंगजेब को संदेश देने के लिए, आज हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कहो, क्योंकि हिंदू धर्म उस समय इतना खतरे में था। अब सकुमार बाई की वासना थी, परंतु यहाँ जातीय जो चोला मिला था और जातीय धर्म, तो उसी धर्म को निभाने के लिए शाम दाम दंड भेद से वह प्रयत्न कर रहे थे औरंगजेब। तो हिंदू जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, हिंदू प्रजा जो थी, उनकी हालत कैसी थी? हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, गौवध हो रहा था, साधु संतों को जेल खाने में डाला जा रहा था। तो प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। इसीलिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने आह्वान किया था। हिंदू राजा को ढूंढ रहे थे कि पहले ज्ञान की तलवार चलाओ, अगर ज्ञान की तलवार से भी न माने तो पीछे लोहे की तलवार चलाने वाला कोई राजा चाहिए।
और सभी राज्यों के पास कहो मोमिनों को भेजा, राज्यों में जाकर के राजाओं को ललकारो, संदेश दो, कोई तो धर्म के अंदर जिंदा निकले। लेकिन सभी मुर्दे के समान थे। एक जगह कमर बांधी तो उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। कौन था? कौन था? भावसिहारा। वो जगह, लेकिन उसके अंदर भी कहो तो पूर्ण समर्पण महाराजा छत्रसाल जी की तरफ पूर्ण विश्वास नहीं था। अगर विश्वास होता तो पहले वो अपने दरबार के अंदर रहने वाले काजियों को नहीं सौंपता। विश्वास होता तो नहीं कहता कि पहले इनको समझाओ, अगर ये कबूल करे तो उसके बाद में कमर बांधो। और जब उन्हीं के राज्यों में रहने वाले उन मुसलमानों ने जब पहचान करके राजा को कहा कि हे राजा, यह कोई साधारण व्यक्ति, संत, महंत नहीं है, यह तो सचमुच 28वें कलयुग के निष्कलंक बुद्ध अवतार है, इमाम मेहंदी है। तब राजा ने कमर बांधी तो ब्रजभूषण महाराज जी कहते हैं कि छत्रसाल के भाग को टिकने दिया। वो छत्रसाल जी के भाग्य को छीनने के लिए जा रहा था, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी उनके साथ, तो हार तो होने वाली नहीं थी। और जब विजय प्राप्त कर लेते और उसको राजा का महाराजा बना देते तो जागनी यात्रा यहीं स्टॉप हो जाती। फिर वह भी अनंत जान न दिन ने। और यहाँ महाराजा छत्रसाल जी 12 साल से कहो इंतजार में। और सदगुरु महाराज ने कहा था विशेष मेरी 2 आंख, तो वो साकुंडल सखी उसको ढूंढते ढूंढते तो यहां तक पहुंचे थे भावसिहारा के पास। अभी तक वो आई नहीं है, तो आगे जाना है। इसीलिए यहाँ भावसिहारा जैसे ही कमर बांधी तो उसकी मृत्यु हो गई। और जब रामनगर के अंदर देवकरण भाई को जब कहा तो देवकरण भाई ने कहा कि यह ताकत मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरा जो चाचा है, मेरे जो काका है, वो महाराजा छत्रसाल उस नवरंग से कहो तो युद्ध करते ही आए हैं, लड़ते ही आए हैं। और यह संदेश आपका मैं उनको दूंगा। और तब रामनगर से ही देखो, श्री जी ने कहा कि हे देवकरण, तुम यहाँ आकर के रहे 2 साल हो गए हैं। तुमने कहा कि मेरी काका से अनबन हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आया, तो फिर वापस गया ही नहीं। लेकिन तुम्हारे आने का कारण था कि मेरा संदेश महाराजा छत्रसाल जी के कान तक पहुंचाने के लिए। अब जाओ और जाकर के संदेश देना। और जब देवकरण भाई आए, संदेश दिया, उसके बाद कहो तो मोमिन भी गए, लालदास जी महाराज भी गए, उत्तम दास भी गए, जीवन दास भी गए, धर्मदास जी भी गए। लेकिन जब मोमिनों की वाणी सुना, तारतम के वचन, ये बानी तिच्छनति साहस निकसे की बाहर के पार सन्मंदियों की यही पहचान, बांको साल से सकल संतान। श्रीमद् भागवत के श्लोक उच्चारण करते हुए जो लालदास जी महाराज आ रहे थे, उत्तम दास जी जो वाणी की ललकार करते हुए, पुकार करते हुए, और वो शब्द जब महाराजा छत्रसाल जी के कान में पहुंचे, एक स्वरूप खड़ा हो गया। ऐसे भी एक आंतरिक शक्ति उनके पास 1722 के अंदर ही कहो तो आ चुकी थी, जिस शक्ति के कारण वो छोटी सी टुकड़ी उनके पास होते हुए भी मुगलों के सामने विजय प्राप्त कर रहे थे। और श्री जी जब आने वाले हैं, उसके पहले भी कई संकेत महाराजा छत्रसाल जी को मिल रहे थे।
और यहाँ जब देवकरण भाई को, लालदास जी महाराज जी को, उत्तम दास जी को जब लेने के लिए भेजा और महाराजा छत्रसाल जी का संदेश लेकर के आए और कहा कि मैं परिस्थिति के वश में हूं, क्योंकि वो शेर अफगन कहो तो शेर की तरह मुंह फाड़ करके बैठा है, कभी भी मुंह के ऊपर हमला कर सकता है, तो इसीलिए मैं मुंह छोड़ करके कहो तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं स्वयं महाराजा छत्रसाल आपको लेने के लिए आया हूं। ये संदेश शाकुंतल सखी का जब मिला, कितना दिल गदगद हुआ शिव जी का। और जब अगर यहाँ से चले पन्ना धाम की तरफ, और पन्ना धाम के यहाँ अमराई घाट पर किलकिला नदी के तट पर जब मोमिनों के साथ, मोमिनों की इतनी बड़ी जमात, और जमात के सिरदार कहो, सिर मुकुट कहो, शिरोमणि स्वयं अक्षरातीत वो परमहंसों की जमात के साथ जब अमराई घाट पर आकर के जब विराजमान होते और संदेश भेजते हैं, तभी भी महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, दया की, आप मेहरों के सागर हो, और कृपा कर दीजिए, मैं वहां तक भी नहीं आ सकता। लेकिन ये सत्य है कि झूठ है, वो मोमिन के दिल की बात भी जानने वाले स्वयं श्री जी हैं, क्योंकि ये तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तो जमात को यहाँ रखकर जब तिदुनी दरवाजा में आकर के बैठे ना, और यह संदेश जब महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुंचा, तब दोनों तरफ दिल के अंदर कहो तो मिलन की तड़प थी, एक तरफ नहीं थी। क्योंकि यहाँ महाराजा छत्रसाल जी भी 12 साल से वो सिक्का देने वाले स्वरूप, और यहाँ श्री जी 1712 से कहो वो 2 आंख सतगुरु महाराज की, उनको ढूंढते 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 यहाँ तक 40 में पहुंचे पन्ना धाम में। और अब तो निश्चिंत है कि यह परमधाम की शाकुंतल सखी है। रामनगर से ही कह दिया कि जहां मैं तेरे काका को शाकुंतल सखी पर कहा है, तो फिर श्री जी के दिल में वे मिलन के कहो तो प्यास थी। और यहाँ महाराजा छत्रसाल जी जब वो श्रवण में शब्द गए कि जिन स्वरूप को बुलाया वो श्री जी साहिब जी, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वयं आकर के यहाँ विराजमान हो गए तीन दरवाजा में, तो उस समय महाराजा छत्रसाल जी की हालत क्या, वो रात्रि कैसे बीती होगी। एक विरह था, एक दर्द था, एक प्रेम, और उस सागर के अंदर, दिल रूपी दरिया के अंदर ऐसी ऐसी तरंगे उठ रही थी कि लोट पोट भी कर न सके और हुक हुक श्वास ले, क्योंकि बिरहाना देवी उठने बैठने भी ना। कब जाओ कब जाओ। और जब दूसरे दिन जाना था, वो समय जब महाराजा छत्रसाल जी ने श्रृंगार किया, तो श्रृंगार भी राजा शाही श्रृंगार नहीं किया, वेश बदल करके तो आए, लेकिन जाहिर में तो एक पुरुष था, तन था, लेकिन आज एक राजा नहीं जा रहा है। कौन जा रहा था? कौन किसके पास जा रहा है? एक राजा होते हुए भी आज रानी का श्रृंगार कर लिया है। किसने? आत्म ने। आत्म आज रानी का श्रृंगार करके सज्ज होकर के खड़ी है। एक आशिक कहो
एक प्रेमी कहो, एक प्रेमिका कहो, तो अपनी प्रेमिका एक प्रेमी से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय उसका दिल, उसकी धड़कन कैसी होती है, उसकी चाल में कैसी लज्जा होती, उसके नेत्र में कैसा एक प्रेम, और उसका हृदय, वो हृदय लेकर के, वो प्रेम लेकर के आज एक रानी कहो, शाकुंतल सखी, वो अपने धनी से, प्रियतम से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी भी, उनके नेत्र कमल के अंदर भी इतना इंतजार है कि कब आए, जैसे सदगुरु महाराज खिजड़ा के नीचे श्री इंद्रावती जी का इंतजार करते थे ना। कितने दिन से मेरी में इंद्रावती जी तड़प रही थी, तो जब गोवर्धन भाई के साथ जब इंद्रावती जी को जाना था तो उनके दिल की धड़कन कैसी थी, और यहाँ सदगुरु महाराज कैसे इंतजार कर रहे थे, वैसे आज यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी इंतजार कर रहे थे। और जैसे आकर के महाराजा छत्रसाल जी खड़े हो गए ना, और जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो उस समय नेत्र के माध्यम से धाम धनी अक्षरातीत सारा जो आठों सागर परम धाम का कह दो, वो परम धाम के अंदर का जो रस है, वो सारा रस कहो, सागर कहो, प्रेम कहो, वो सब कुछ नेत्र के माध्यम से महाराजा छत्रसाल जी के हृदय के अंदर डाल देते हैं। और जब यहाँ मिलन होता है उस समय जो छत्रसाल महाराज जी को जो आशीर्वाद दिया, और विशेष राजा से भी महाराजा बना दिया। आज दिन तक छोटी छोटी लड़ाइयां तो वो जीतते ही आए थे, लेकिन अब ऐसी तलवार दे दी, जाहिर में भी को इतनी ताकत भर दी, और बातूनी इलम की भी कहो, दोनों तलवार महाराजा छत्रसाल जी को बख्शिश कर दिया। और जिसके कारण चारों तरफ से कहो सभी राज्यों से औरंगजेब के झंडे को उखाड़ करके फाड़ दिया, मात्र बुंदेलखंड को स्वतंत्र नहीं किया, 99 राज्य के कहो राजाओं की भी महाराजा बना दिया महाराजा छत्रसाल जी। पन्ना को परम धाम, क्योंकि 11 वर्ष जागने रास लीला हुई। वो परम धाम की जो दैवत थी, वो खजाना था, उस यहाँ पद्मावतीपुरी धाम के अंदर उतार दिया, वो प्रेम प्रकट कर दिया। और स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने जो पहचान की थी, वो पहचान सभी के सामने जाहिर कर दिया कि तुम साक्षात अक्षरातीत हो। श्री ठकुरानी जी संग पधारे मेरे घर, किसके साथ आए थे? श्री बाईजीराज महारानी के साथ। देखना, मोमिनों की जमात को लेकर के ना, तभी पहले दाता हम भरे गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु भरे सब कुछ किन्नो बख्शिश। जब महाराजा छत्रसाल जी ने तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर दिया धाम धनी के चरण में, तो धनी ने भी देने में कुछ बाकी रखा नहीं। 1 करो महिषार तो 10 बेर करो। तो ऐसी विशेष जो महाराजा छत्रसाल जी का जो प्रगति का समय जो था, वो विशेष जब महामती श्री प्राणनाथ जी पन्ना धाम के अंदर पधारे और तिदुनी दरवाजा में जब मिलाप हुआ और धाम धनी का जब आशीर्वाद मिला, तो उसके बाद फिर विशेष प्रगति का समय आया महाराजा छत्रसाल जी के जीवन के अंदर। ये अष्टवर्ग की सेवा भी महाराजा छत्रसाल जी की ही देन है। और आज भी कहो तो बातिनी रूप में महाराजा छत्रसाल जी अपना जागने का कार्य कर ही रहे हैं। जैसे अभी पुजारी जी महाराज जी ने कहा, तो गुम्मट जी के अंदर आज भी उनकी बैठक धामधनी के पास में ही बनी हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय।
शुरू करें सुंदर सर जी। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ। श्री श्री ग्रंथ रास कथा मंजन वाणी पुराणे प्रमोदपुरी हफ्सा मध्योत्री सोसुर हुई मोजल्लु प्रकट चाल। अभी पहला मोजल ने कहूँ बात है एक दांत करो फिर दिन रात है दावा न बोले कई बात है तेरी के लिए कहूँ विख्यात है जिसमें न लागी जाने अपराध माहे अगन बलिया गाल है एक पीड़े दुष्ट साध है नहीं अखंड समाध है कृपा करो सोमत कणी सिखामण देव सुमति गणी अहनि श्रेय सोमारी सार है तो जुमोह जो तसुपार है हे माया क्षति बलवंती ऊपर नीचे मूलधनी थकी मुनि जन्म नाम व्यवहार है श्री ब्रह्मा दिग्नव व्यापार है सुख संकालिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने भरी भरी विष्णु व कुंडली रामा है सागर शिखर नामो क्या क्या है ये ऊपर हवे सो कहूँ बीजा नाम थे कहना लो एम वचने सर्वालु थयो ब्रह्मांड धन समय आप्यो तत्व समय आने जीती लीला 14 लोग पोता रखीला बलि लीधो दुख मोह है जे थकी उपन्यासों कोय साखी कहे सिंद्रावती वल्लभा ये माया छेती छल हमें युद्ध मान से हम जो कहनो कहो न जाय बल इना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल कल अग्न कोटल कोमल चंचल चतु चपल छा हमें यह लोकों विस्तार जोरावर पार मौसम युद्ध मानिवा साधार युद्ध करे छे बारंबार एन लागो कोई ये वो खार मारो केरला मुखना मैं बांध्या सामा हथियार तो जानो जो पेड़ो मार एने समझ अम्मा बीती केटली कहते फाजी थी मैं तो रूड़ी रीते कहती पण मुने लीधे जीती वाहे ग्रही लई निसरी मैं त्रजुद कीरा फरी फरी अच्छे गत मत मारी हरी लई वस्तुता ने करी तमे अनेक सिखामण कही पण भरमयाड़े में काई नो गई मोसु ये भी तोहने दई जो मानी तुम्हारी में नो लई तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोरे बुद्धनाया भी जुगते करी ने जगावी लईता तम लगावी तमे अंतर्गत दीना दृष्टांत प्यारे भागी माया निवृत्त हमें तमे आव्या एकांत संसार दशा कई स्वांत चारे धनी धनवत करे प्यारे बलबेली नारे मरी गया काम सनाड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे जारे धनी धनवत करे प्यारे बलबेली नारे वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे मानव